So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar and today I am going to take lecture on the topic of structure of human heart wall. बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन में देखेंगे ह्यूमन हार्ट वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मीन्स हार्ट का लोकेशन किस जगह पे रहता है। तो द हार्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स दैट प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड हेल्प्स इन ब्लड पंपिंग। जो ह्यूमन हार्ट जो है वो आपका 3 डिफरेंट लेयर से बना हुआ है, ठीक है। और वो क्या करता है, हमारा ह्यूमन हार्ट को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है स्ट्रेचिंग में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एंड इसकी वजह से है वो आपका जो हार्ट का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है तो आपका ब्लड को सर्कुलेट करना में ये मेजर रोल प्ले करता है। दीज लेयर्स वर्क टुगेदर टू सपोर्ट द हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये जो 3 लेयर है आपका, जो आपका पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम, ये तीनों मिलके हमारा ह्यूमन हार्ट को हेल्प करता है, जिसकी वजह से हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। क्लियर। तो इसका जो 3 डिफरेंट लेयर कौन कौन सा है आपका, पेरिकार्डियम जिस आउटर मोस्ट लेयर रहता है, जो मिडिल में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मायोकार्डियम, एंड जो इंडोकार्डियम जो है वो इनर मोस्ट लेयर रहेगा, ठीक है। द हार्ट वॉल कीप्स द हार्ट स्ट्रॉन्ग एंड प्रिवेंट डैमेज ड्यूरिंग बीटिंग। जब हमारा ये हार्ट का जो वॉल्स जो है, क्या जो लेयर जो है वो हमारा हार्ट को किससे प्रोटेक्ट करता है, हार्ट जब हार्ट बीट होता है तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो उससे हमारा हार्ट का मसल्स डैमेज ना हो जाए, तो वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम प्रेशर लगता है ना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में। वो तीनों लेयर है, तो आउट पहला लेयर पढ़ेंगे कौन सा है, पेरिकार्डियम, तो इसको हम आउटर कवरिंग भी बोलते हैं या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो द पेरिकार्डियम इज प्रोटेक्टिव सेक दैट सराउंड द हार्ट। तो आपका पेरिकार्डियम क्या है, जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है ह्यूमन हार्ट का, जो कि हार्ट को कवर करके रखता है, ठीक है। इट कीप्स द हार्ट इन पोजिशन इनसाइड द चेस्ट। ये हमारा हार्ट को जो है, जो उसका थोरेसिक कैविटी में जिसका लोकेशन रहता है, मीन्स वहाँ पे इसको ये प्रॉपरली अटैच या फिक्स करके रखता है, ठीक है। इट प्रिवेंट फ्रिक्शन वेन हार्ट बीट्स। जब हमारा हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से, तो हार्ट बीट भी बोलते हैं। तो उस वक्त जो है फ्रिक्शन जो लगता है मीन्स का ब्लड का हार्ट वाल पे, तो उससे भी ये हमारा हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग। मीन्स क्या, जब ज़्यादा ब्लड फिल हो जाएगा और वहाँ पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगा, उससे भी ये हमारा हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, जो हार्ट जो है डैमेज ना हो। क्लियर। देन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स। पहला कौन सा है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, एंड दूसरा कौन सा है, सेरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम जानते हो आप लोग, फाइब्रस टिश्यू से जो बना होगा, एंड सेरस जो क्या है आपका फ्लूइड फिल्ड टिश्यू जो होगा, जहाँ से आपका फ्लूइड का सिक्रेशन हो, से जो बना होगा उसको क्या बोलेंगे, सेरस पेरिकार्डियम। क्लियर। तो पहला देखेंगे फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो इट इज टफ थिक आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम। ये जो आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम कैसा होता है, ये टफ होता है, टफ मीन्स स्ट्रॉन्ग, रिजिड बोल सकते हो आप, ठीक है। ठीक जानते ही हो, जो ज़्यादा का लेयर ज़्यादा मोटा होगा, ठीक है। एंड ये क्या है, हमारा ह्यूमन हार्ट का आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ऑब्वियसली ये थिक भी होगा, स्ट्रॉन्ग भी होगा एंड इलास्टिक भी होगा, इसकी वजह से ये आपका हार्ट को प्रोटेक्शन भी देगा, हार्ट को अटैच करके भी रखेगा एंड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में भी हेल्प करेगा। इट इज मेड अप ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये किससे बना होता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से। क्लियर। इट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम फिजिकल इंजरी। ये जो है ह्यूमन हार्ट को जो है फिजिकल इंजरी से बचा के रखता है। फिजिकल इंजरी जो कोई भी एक्सीडेंट से तो हमारा हार्ट को डैमेज ना हो, से प्रोटेक्शन देगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इट प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट व्हेन फिल्ड विथ ब्लड। ये हमारा जब हार्ट में का जो चैम्बर है उसमें ब्लड फिलअप रहता है, तो उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उस वक्त क्या होता है, जो आपका ये फाइब्रस लेयर है तो वो क्या करेगा, कोई भी चीज़ में पानी हार्ट में डालते कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो एक वाला रीजन क्या होगा, रिलैक्स होगा ना टोटली, ठीक है, तो वो स्ट्रेच होगा, तो वो ओवर स्ट्रेचिंग से भी बचाता है। अगर ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगा तो वो हमारा हार्ट मसल्स को
डैमेज कर सकता है या अपना वो फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इट होल्ड्स द हार्ट इन प्लेस बाय अटैचिंग टू द डायफ्राम एंड ब्लड वेसल्स। ये जो हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये हमारा हार्ट को थोरेसिक कैविटी में हार्ट को प्रॉपर एक जहाँ पे उसका लोकेशन है वहाँ पे अटैच करके रखता है। ठीक है। एंड वो जो है हमारा ब्लड वेसल्स का भी जो भी आर्टरीज भी कनेक्ट है हमारा ह्यूमन हार्ट से वो प्रॉपरली अटैच करके रखता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट कौन सा लेयर है आपका पेरिकार्डियम का, सेकेंड लेयर हम क्या बोलते हैं, सेरस पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो ये कैसा होगा आपका, इट इज थिन स्मूथ इनर लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम। ये जो है आपका पेरिकार्डियम का आउट अंश क्या इनर लेयर ये है आपका सीरस पेरिकार्डियम। आउटर कौन सा था, फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्लियर। तो ये कैसा होगा, पार्शियली थिन होगा, स्मूथ लेयर होगा। ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ सीरस एंड फ्लूइड प्रोड्यूसिंग मेम्ब्रेन। ये किससे बना होता है, सीरस से। और सीरस को क्या बोलते हैं, फ्लूइड प्रोड्यूसिंग मेम्ब्रेन मीन्स कैसा मेम्ब्रेन जहाँ से फ्लूइड का सिक्रेशन हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरस। कोई भी पूछेगा सीरस क्या है तो मीन्स फ्लूइड प्रोड्यूसिंग मेम्ब्रेन को बोलते हैं। इट हैज टू लेयर्स। आपका जो सीरस पेरिकार्डियम है वो आपका दो अलग अलग लेयर से बना हुआ है। पहला कौन सा है, पेराइटल लेयर। ठीक है, पेराइटल लेयर को हम आउटर लेयर भी बोलते हैं। एंड दूसरा कौन सा है, विसरल लेयर। तो विसरल लेयर कैसा होगा आपका, इट इज इनर ऑल्सो कॉल्ड इपिकार्डियम। ये हमारा इनर मोस्ट लेयर रहेगा। ठीक है, विसरल लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, इपिकार्डियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोड्यूसेस पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो हमारा ये सीरस पेरिकार्डियम है ये क्या करता है आपका, पेरिकार्डियल फ्लूइड को भी प्रोड्यूस करता है, विच हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग हार्ट बीट। तो ये हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है तो इसमें किसमें हेल्प कर रहा है, जब हार्ट पे जो प्रेशर पड़ता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में तो डिफरेंट लेयर के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है। तो फ्रिक्शन से कौन बचाता है, आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या होता है, डैमेज होगा, सरफेस सरफेस डैमेज होगा, सेल डेथ होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, पेरिकार्डियल कैविटी। ये क्या है, इट इज द स्पेस बिटवीन पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम। तो ये आपका कैविटी मीन्स क्या होता है, स्पेस। ठीक है, तो पेरिकार्डियल स्पेस क्या, जो ऐसा गैप या स्पेस तो कहाँ किसके बीच में प्रेजेंट है आपका, प्रेजेंट बिटवीन पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम। तो आपका सीरस पेरिकार्डियम का दो लेयर था ना, आपका कौन सा था, पेराइटल एंड विसरल। तो उन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। क्लियर। इट इज फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये जो कैविटी जो है दोनों के बीच में इससे भरा होगा आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड से। एंड फंक्शन क्या है पेरिकार्डियल फ्लूइड का, तो आपका पहला तो फ्रिक्शन से बचाता है, दूसरा है इट एक्ट्स एज लुब्रिकेट हार्ट मूवमेंट। ये जो है मीन्स क्या, जो वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने से क्या होगा, तो फ्रिक्शन से रुकेगा, दूसरा स्मूथ मूवमेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन कौन सा है आपका, इट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम सडन शॉक। जिसकी वजह से आपका सडन शॉक से भी आपका हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, कौन सा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो मेजरली ये क्या करता है, आपका फ्रिक्शन से रोकता है, शॉक से बचाता है, एंड हार्ट का जो दोनों वाल के बीच में आपका लुब्रिकेट करके रखता है, इसकी वजह से वो अपना प्रॉपर मूवमेंट करेगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, पेराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। जो हमारा पेराइटल लेयर में कौन सा था, एक दो लेयर में था ना, पेराइटल था, एक आपका विसरल लेयर था। ठीक है। फिर इसमें क्या है आपका, इट इज द लाइन, इट इज द लाइंस ऑफ इनर सरफेस ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये जो पेराइटल पेरिकार्डियम पेराइटल लेयर जो है ये क्या है आपका, ये आपका लाइन प्रेजेंट रहता है। लाइन्स मीन्स जानते हो ना, जो मार्जिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऑन द इनर सरफेस ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है उस पर लाइन मीन्स क्या, जो उस पर ये प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज स्ट्रांगली अटैच्ड टू फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये किससे अटैच रहता है आपका, फाइब्रस पेरिकार्डियम से। फिर नेक्स्ट क्या है, इट हैज़ टू मेंटेन द शेप ऑफ द
हार्ट सेक। तो ये क्या करता है, हमारा ह्यूमन हार्ट का जो हार्ट का सेक रहता है, उसका मीन्स का स्पेस रहता है, उसको शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इट वर्क्स क्लोजली विद द फाइब्रस लेयर टू प्रोटेक्ट द हार्ट। ये जो है आपका फाइब्रस लेयर से मिल के क्या करता है, जो हमारा हार्ट को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो आपका जब हार्ट बीट होता है स्पीड में, तब उस वक्त हार्ट का लेयर को डैमेज नहीं करता है। ठीक है, फ्रिक्शन से बचाता है, जिसकी वजह से हार्ट अपना प्रॉपर या नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, विसरल लेयर, जिसको हम इपिकार्डियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इपिकार्डियम, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। तो हम इपिकार्डियम भी बोलते हैं, या नहीं तो दूसरा टर्म में क्या बोल सकते हैं, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, इट कवर्स द सरफेस ऑफ द हार्ट। ये क्या करता है, हमारा हार्ट का सरफेस को कवर करके रखता है। इट कंटेन्स फैट, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। में क्या क्या सब चीज़ प्रेजेंट रहता है, फैट तो प्रेजेंट रहता ही है, इसके अलावा ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट रहता है। ब्लड वेसल्स का तो जानते हो रोल। तो ब्लड वेसल्स क्या करता है, आपका ब्लड का सप्लाई करता है हार्ट मसल्स को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नर्व्स भी रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इट प्रोटेक्ट्स एंड नॉरिशेस द मायोकार्डियम। तो आपका विसरल लेयर है, तो विसरल लेयर क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड नरिश मीन्स क्या, लुब्रिकेट करके प्रोटेक्ट करके रखता है किसको, मायोकार्डियम, जो मिडिल लेयर जो ह्यूमन हार्ट का है उसको प्रोटेक्ट, इसके अलावा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड स्मूथ आउटर कवरिंग। ये जो विसरल लेयर के होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा ये ह्यूमन हार्ट का जो कवरिंग जो है, आउटर कवरिंग, वो स्मूथनेस उसको प्रोवाइड करता है। क्लियर। आउटर मोस्ट लेयर रहेगा वो फाइब्रस है, वो थोड़ा टफ रहता है, लेकिन इनर लेयर जो है सीरस लेयर, वो थोड़ा सॉफ्ट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल। तो आप देखेंगे, तो द हार्ट वॉल कंसिस्ट ऑफ इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। जो ह्यूमन हार्ट का जो वॉल है वो आपका इपिकार्डियम में है, जो उसको क्या बोलते हैं, आउटर कवरिंग या आउटर लेयर। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है सो मिडिल मस्कुलर लेयर जो है, तो बेसिकली किससे बना होता है, कार्डियक मसल। ठीक है, देन है इंडोकार्डियम, ये हमारा इनर मोस्ट लेयर होगा। दीज लेयर्स वर्क टुगेदर फॉर द प्रोटेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लड फ्लो। तो ये तीनों लेयर जो है एक साथ इकट्ठे मिल के जो हमारा हार्ट का जो हार्ट का फंक्शन जो है, मीन्स पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, या हार्ट बीट, उसमें उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में भी प्रॉपरली हेल्प करता है। एंड जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जो है प्रॉपर या नॉर्मल वे में बॉडी में होता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका, इपिकार्डियम डिटेल। तो इसमें क्या है, इट इज थिन सीरस मेम्ब्रेन। ये कैसा रहता है, इपिकार्डियम का लेयर, तो आपका थिन सीरस मेम्ब्रेन रहेगा। सीरस मीन्स क्या होता है, फ्लूइड प्रोड्यूसिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, इपिकार्डियम जब भी मेंशन होगा हम क्या समझना, वो स्मूथ होगा, थिन होगा, एंड वहाँ से फ्लूइड प्रोड्यूस होते रहेगा। इट इज मेनली मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट। ये किससे बना होता है आपका, कनेक्टिव टिश्यू से एंड फैट से। इट कॉन्टेंस क्रोनरी ब्लड वेसल्स। इसमें आपका क्रोनरी ब्लड सप्लाई रहता है। क्रोनरी आर्टरीज क्या करता है, हमारा हार्ट में भी सेल्स रहता है, तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो उसको कौन ऑक्सीजन सप्लाई करता है, आपका क्रोनरी आर्टरीज के थ्रू। ठीक है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस वाइल हार्ट बीट। जब ये इसका मेजर रोल क्या है, जो आपका ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये क्या करता है, में प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन को रोकता है, फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट वॉल्स। ठीक है, जिसकी वजह से कब वो फ्रिक्शन अप्लाई होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस के टाइम में। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लेयर ऑफ द हार्ट। ये जो हमारा इपिकार्डियम जो है लेयर, ये क्या करता है, हार्ट का जो इनर लेयर को जो है, जो हार्ट का जो इनर लेयर है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये नेक्स्ट कौन सा आपका लेयर, मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम को हम मस्कुलर लेयर भी बोलते हैं या मिडिल लेयर भी बोलते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। जो हमारा हार्ट का जो है वॉल, उसका ये सबसे ठीक का जो ज़्यादा मीन्स का चौड़ा वाला रीजन रहता है। ठीक है,
ज़्यादा लेयर में प्रेजेंट होगा। इट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर, ये किससे बना होगा आपका मायोकार्डियम, कार्डियक मसल से। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हमारा हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है तो वो किसके वजह से होता है, आपका मायोकार्डियम की वजह। इट पंप्स ब्लड टू द इंटायर बॉडी, ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा जिसकी वजह से क्या हार्ट अपना काम करता है। हार्ट का क्या काम है, ब्लड को पंप करना, ठीक है। इट कॉन्टेंस इंट्राक्लेटेड डिस्क्स फॉर कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या रहता है, इंट्राक्लेटेड डिस्क भी प्रेजेंट रहता है। इसका मेजर काम क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में। कॉन्ट्रैक्शन किस चीज़ का, हार्ट का, ठीक है। इट रिक्वायर्स ए रिच ब्लड सप्लाई फ्रॉम द कोरोनरी आर्टरीज, अब हार्ट है तो वो भी काम करेगा तो उसको भी न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो किसके थ्रू सप्लाई होता है, हमारा कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। फिर फंक्शंस ऑफ मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम जो मिडिल लेयर है उसका फंक्शन क्या है, इट जनरेट फोर्स टू द ब्लड पंप, या ये बोल सकते हैं जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको मीन्स क्या, जो पे वो फंक्शनिंग करता है जिसकी वजह से हमारा ह्यूमन हार्ट का जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहता है, जिसकी वजह से हम ब्लड हार्ट पंप होते रहते हैं, क्लियर। इट इनेबल्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, इसके वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट का जो है रिदमिक वे में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मीन्स क्या, एक प्रॉपर टाइम इंटरवल पे एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते रहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिदम। इट मेंटेन्स हार्ट रेट एंड स्ट्रेंथ, ये हमारा क्या करता है, आपका मायोकार्डियम जो हार्ट रेट को भी मेंटेन करता है, मीन्स क्या, जो एक मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप आउट करना है, ठीक है, एंड हार्ट का फंक्शनिंग को भी ये मेंटेन करके रखता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट वर्क्स कॉन्टिन्यूसली विदाउट फैटिग, मीन्स क्या, बिना रुके ये जो है अपना काम हमेशा करते रहता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है जो हम सोते रहते हैं तो हमारा हार्ट भी रुक जाता है, ऐसा तो नहीं होता है, वो हमेशा बिना रुके अपना काम करते रहते हैं। फिर लास्ट लेयर कौन सा आपका, इंडोकार्डियम, तो इंडोकार्डियम क्या है, जो आपका इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, तो इट इज थिन स्मूथ लेयर, ये कैसा होगा, इनर मोस्ट लेयर है तो ऑब्वियसली ये कैसा होगा, थिन होगा एंड स्मूथ लेयर रहता है। इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम, ये किससे बना होता है, सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम। सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम कैसा होता है, फ्लैटेंड टाइप सेल रहता है जिसको आपका एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इपिथीलियम वाला में देखे था ना, सिंपल स्क्वेमस का जो फ्लैटेंड टाइप सेल का अरेंजमेंट रहता है ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। द लाइन्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, ये क्या करता है, जो हमारा हार्ट का जो चैम्बर रहता है उस पर आपका लाइनिंग में प्रेजेंट रहता है। इट कवर्स हार्ट वॉल्स, तो ये हमारा हार्ट वॉल्स जो भी है, बाइकस्पेड, ट्राइकस्पेड, आयोटिक वॉल्स, ठीक है, तो ये क्या करता है, उसको कवरिंग भी प्रोवाइड की रहता है। इट प्रिवेंट फ्रिक्शंस एंड क्लॉट फॉर्मेशन, ये इसमें जो है सो आपका इंडोकार्डियम ब्लड मीन्स जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या करता है, फ्रिक्शन से भी बचाता है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के टाइम में लगेगा तो क्या होगा, हार्ट मसल्स डैमेज हो जाएगा, ठीक है, तो उससे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड क्लॉट फॉर्म भी नहीं होने देता है। क्लॉट फॉर्म होगा तो क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, मीन्स क्या, वो हम पे ब्लॉकेज क्रिएट कर लेगा जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट अपना फंक्शन लॉस कर लेगा, ठीक है, वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। द कंटिन्यूस विथ ब्लड वेसल्स लाइनिंग, मीन्स क्या, जो आपका का जो फंक्शन क्या है, जो प्रॉपर अमाउंट में आपका ब्लड को सप्लाई करते रहेगा ब्लड वेसल्स में, ठीक है, जिसकी वजह से आपका हार्ट एक रिदमिक वे में फंक्शन करेगा। फिर फंक्शंस ऑफ इंडोकार्डियम, तो इंडोकार्डियम है उसका क्या फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स ए स्मूथ सरफेस फॉर ब्लड फ्लो, ये हमारा हार्ट का इनर मोस्ट लेयर है, ऑब्वियसली ये भी होगा। ये क्या करता है, आपका एक कॉन्टिन्यूस क्या, जो एक प्रॉपर अमाउंट ब्लड फ्लो एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में ये करते रहते हैं, ठीक है। इट प्रिवेंट ब्लड सेल्स फ्रॉम स्टिकिंग टू द वॉल्स, ये जो हमारा हार्ट में अत्थर फॉर्म करने से भी रोकता है। अगर अत्थर फॉर्म करेगा तो वो क्या करेगा, ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स में। इट इंश्योर्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट वॉल्स, क्योंकि
हार्ट का वाल्व जो भी है, बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, उसका भी कवरिंग में ये प्रेजेंट रहता है। इसकी वजह से क्या है, उसका फंक्शनिंग को प्रॉपरली कंट्रोल करके रखता है, मीन्स क्या, जो प्रॉपरली वो फंक्शन करे। फिर लास्ट वन क्या है आपका, इट हेल्प्स टू रेगुलेट कॉन्ट्रैक्शन थ्रू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट जो देखते हैं, मीन्स क्या, जो एस ए नोड ए बी, एस ए नोड से जो इम्पल्स जनरेट होकर ए बी नोड होते हुए बंडल ऑफ हिस से किधर जाता है आपका, पूरा हार्ट पे जाता है, पूरा पुरकिंजी फाइबर, उसका भी कोऑर्डिनेशन किससे होता है आपका, इंडोकार्डियम से। फिर आज क्या क्या कवर किए थे, हार्ट वॉल्स। तो हार्ट वॉल जो है आपका बेसिकली क्या है, आउटर मीन्स क्या, हार्ट का कवरिंग है जो कि हार्ट को एक प्रॉपर जगह पे अटैच करके रखता है। नेक्स्ट क्या है, जो ये हमारा ह्यूमन हार्ट को स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट्स एंड एंकर्स द हार्ट, ये क्या करता है, जो पेरिकार्डियम जो लेयर है वो आउटर मोस्ट कवरिंग भी देता है एंड हार्ट को एक जगह अटैच करके रखता है इन थोरेसिक कैविटी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो इसका कितने लेयर में डिवाइड है, 3 लेयर, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम। इपिकार्डियम कौन सा हो गया, आउटर मोस्ट कवरिंग रहता है। मायोकार्डियम मीन्स मिडिल लेयर एंड इंडोकार्डियम मीन्स इनर मोस्ट कवरिंग। ठीक है। तो मायोकार्डियम पम्प्स द ब्लड थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारा, क्योंकि मायोकार्डियम किससे बना होता है, कार्डियक मसल्स से मायोसाइट्स प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है आपका, तो प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, वो हमारा मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हार्ट का काम ही है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रमोट कर, कि एक साइड अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तब दूसरा रिलैक्स होगा, फिर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, तभी तो ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन होगा। ठीक है। देन इंडोकार्डियम इंश्योर्स स्मूथ ब्लड फ्लो एंड प्रोटेक्ट वल्व्स। जो हमारा इंडोकार्डियम मीन्स इनर मोस्ट कवरिंग जो है ह्यूमन हार्ट का, वो क्या करता है, स्मूथ मैनर में ब्लड का मूवमेंट को अलाउ करता है। एंड वाल्व का जो फंक्शनिंग है, वाल्व का फंक्शनिंग क्या है आपका, वन वे डायरेक्शन को ही प्रमोट करेगा, मीन्स क्या, जो बाई डायरेक्शन मूवमेंट वो रोकेगा, यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट ही होता है। ऑल 3 लेयर्स वर्क टुगेदर फॉर इफिशियंट हार्ट फंक्शन। तो ये तीनों जो लेयर है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड इंडोकार्डियम, ये तीनों इकट्ठे मिलके हमारा ह्यूमन हार्ट का प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन देता है, फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है। तो इसकी वजह से हार्ट जो है प्रॉपर फंक्शनिंग अपना वर्क करते रहता है। वो आज के लिए इतना ही।